आपने जो बयान दिया उससे देश को पता चला कि हुआ क्या था, फिर आपका बयान बदल गया। सच्चाई क्या है, सही सही बताओ। उसमें ये था जी कि पुलिस वाले ये बोल रहे थे कि मोनिंदर पुलिस को साथ लेके चलो, पुलिस के खिलाफ मत चलो। ये जो वीडियो बनाने आ रहे हैं 2-4 दिन आएंगे और उसके बाद हमें और तुम्हें यहाँ हमेशा रहना, ध्यान रखना। इसको आप चेतावनी समझ लो या प्यार में समझ लो, जैसे भी है। लेकिन मौके पे जो मौजूद थे वे हैं फायर ब्रिगेड वाले, उनके पास सारी सुविधा थी, लेकिन उन्होंने लड़के को नहीं बचाया। ये टूटा तब था जब ट्रक गया था उसके, वो ट्रक ड्राइवर भी मैंने ही बचाया था उस टाइम। लेकिन जो कल परसों की घटना, उसमें मैं 30 से 40 मिनट अंदर घूम के आया। पानी में गए थे। एक काम करे प्रदेश की सरकार, अगर आपकी प्रशासन वाले जो ट्रेनिंग है वो काम नहीं आ पा रही, तो जो गिग वर्कर है उन्हीं को ट्रेनिंग दे दो, क्योंकि रात बिरात ये घूमते रहते हैं, कहीं कुछ हादसा हुआ तो यही बचा लेंगे। धुंध के कारण ही घटना हुई थी। घटना होने के बाद कम से कम 2 से ढाई घंटे लड़का जीवित रहा, गाड़ी पे लेटा रहा था। बोल रहा था कि पापा प्लीज मुझे बचवा लो, प्लीज मेरी हेल्प करो, जो और भी लोग यहाँ पे खड़े थे, प्लीज मुझे बचा लो। ठीक है जी, सुनाई दे जी टॉर्च जी नहीं रहा था, टॉर्च मार के बोल रहा था, उसकी आवाज आ रही थी। पुलिस वालों को बदनाम करना हूँ मैं इस चीज को लेके, और इसी चीज लेके मुझ पे एक्शन होगा, ध्यान रखना तुम। इसी चीज को लेके वो कुछ नहीं होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे करेंगे वो मेरे ऊपर इतनी गंदे तरीके से नजर गड़ाए बैठे हैं वो। मैंने उनके थाने पे मुझे बुलाया गया था, जो भी चीजें मैंने सच बता दी। वो लोग उस बच्चे को नहीं बचा पाए, लेकिन शूट द मैसेंजर को शूट करो कि उसको टेक डाउन कर दो, वो सच ना बोले और उसको उसका बयान बदलवा दो। 170 पन्ने का पुलिंदा बना के रखा हुआ है, पूरा अंग्रेजी में चिट्ठा लिखा हुआ है कि ऐसे मैनेजमेंट करेंगे, बाढ़ आएगी तो ये करेंगे, मैन मेड डिजास्टर होगा तो। ये मैन मेड डिजास्टर नहीं है, ये सिस्टम मेड डिजास्टर है कि आपने कोई मोड़ नहीं बना रखा है, पता ही नहीं चल रहा आदमी को, और जो गया गिर गया तो उसके ऊपर, जिसकी वजह से हुआ नोएडा अथॉरिटी के ऊपर, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ पे गाज गिरी, उसको हटाया गया। लेकिन जो जिसको बचाने का जिम्मा था उससे कोई पूछेगा? विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत, और बन रहा है, डेली फोटो में दिखाया जा रहा है। किसी से धर्म पे बात कीजिए, अभी कौन उस लड़के का धर्म पूछ रहा है बताइए? तो दिन रात धर्म पे डिस्कशन चलता है, बस उसी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। पर वो 2 घंटे वहां बंदा सरवाइव किया है, अपने पिताजी के सामने उसने दम तोड़ा है। ये कितनी बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि एक आम आदमी जो है वो कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहा है। अगर यहाँ पे कोई, अगर किसी नेता का बेटा मरा होता अभी, या किसी बड़े आदमी का बेटा मरा होता, तो उस समय 2 घंटे के अंदर क्या उसको नहीं बचाया जाता? मैंने सच बोला है ना। तो उसमें पता है क्या सिस्टम, मेरे बयान है और जो लड़के के पिताजी के बयान है बिल्कुल मैच कर रहे हैं, 19-20 है, बिल्कुल मैच कर रहे हैं। क्या उनके खिलाफ भी चलेगी प्रशासन? मतलब अपनी काले करतूत छुपाने के लिए मोनिंदर को किसी भी तरीके से फंसा के जेल में फेंक दो। लेकिन मैं तो पोल खोल दी, मेरा क्या करोगे?